अभी और आज मैं आपको बताता चलूँ कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ हो चुका है, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स तशरीफ लाए हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक, जिसमें यूनुस खान, जिसमें सईद अजमल और इसके अलावा दीगर सोहेल तनवीर वगैरह शामिल में। और यहाँ पे 2 टीमें जो हैं अभी वो खेल रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 2 टीमें जो हैं वो खेल रही हैं और इन 2 टीमों में एक टीम है रज़ाक 11 और दूसरी टीम है यूनुस खान 11। और जो यूनुस खान 11 है वो बैटिंग कर चुकी है और अभी जो बैटिंग कर रही है वो रज़ाक 11 और आखिरी 2-3 ओवर का खेल जो है वो बाकी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मीरपुर की हिस्ट्री में शायद ये पहली बार इस तरह को हुआ है कि इतना बड़ा क्राउड आपको ग्राउंड में देखने को मिले, इतने ज़्यादा लोग आपको ग्राउंड में देखने को मिले। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। उनके साथ हमारे अपने जो प्लेयर हैं वो भी खेल रहे हैं, उनको खेलने का मौका मिला है यूनुस खान की कप्तानी में। उसके अलावा उनको खेलने का मौका मिला है अब्दुल रज़ाक की कप्तानी में। और हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो इस तरह के मैचेस को चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में हम चाहते हैं कि इस तरह के क्रिकेट है, इस तरह के जो मैच हैं वो होते रहें, इस तरह के प्लेयर्स हैं वो हमारे हिस्से में आते रहें। बहुत पुरअमन हिस्सा है और बहुत पुरअमन तरीके से ये मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो क्राउड है, जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ पे जो लोग मैच देखने हैं कि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम बात करवाते हैं यहाँ पे उनसे। क्या है हम सुनो ये तुम न जाने, हम करेंगे वो दिल जिसको। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत अच्छा आगाज हो रहा है, यहाँ पे काफी सारा क्राउड है। आप कब के देखने को बैठे? मैं समझता हूँ जैसे आज़ाद कश्मीर के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल में अच्छा फैसला किया है और मीरपुर में मैच होने चाहिए। स्टेडियम अच्छा है, आना लोगों को थोड़ा सा सिस्टम हुआ कि थोड़ा सा हमारे दोस्तों को कि मैनेजमेंट से थोड़ी अच्छी होती, क्राउड अच्छा हो सा, स्कूलों से रब्ता करते, स्कूलों से रब्ता मज़ीद क्राउड आता। मैं के सामने फिर भी बहुत अच्छी बात है कि अच्छा ग्राउंड है, अच्छे खिलाड़ी आए हैं पाकिस्तान से बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं। तो को कि अगले नेक्स्ट दोबारा कोई मैच हो, अच्छी क्राउड आएगा और अच्छे प्लेयर आएंगे। अच्छा, आपने यूनुस खान को, अब्दुल रज़ाक को, सोहेल तनवीर को, सईद अजमल को टीवी में देखता हुआ खेलता हुआ देखता होगा। आज आप उनको देखने लाइव आपके बिल्कुल सामने यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, वहाँ पे अभी अब्दुल रज़ाक साहब बैठे हुए भी थे, तो कैसा लग रहा है? दिल को कैसी बहुत खुशी का मौका होता है क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं जो बड़े बड़े पाकिस्तान में टिकट नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि ये बड़े खुशकिस्मती है आज़ाद कश्मीर के और ख़ासकर मीरपुर को लोगों को खुशकिस्मती है कि इतने इतने बड़े खिलाड़ी आप अपने आंखों के सामने देखते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनके साथ हमारे अपने मीरपुर आज़ाद कश्मीर के कुछ प्लेयर खेल रहे हैं। तो क्या चलता है, इनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ खेले और इंटरनेशनल टीम के अंदर जाएं, पाकिस्तान की टीम के अंदर हमारे प्लेयर होने चाहिए। मैंने यही अर्ज किया कि 2-3 प्लेयर आज़ाद कश्मीर के ऐसे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में सिलेक्ट होने चाहिए। और ये सिर्फ मीरपुर भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसको थोड़ा इनकरेज करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हमारे पास प्लेयर हैं, आप उनको भी रखें। और मुझे यकीन है कि 2-3 ऐसे प्लेयर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के हैं कि वो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। दिल जिसको माने हर तारा है हमारा, हर सपना है हमको प्यारा, हमको तुम अपना रोको, जो चाहे दिल वो करेगा। अच्छा व्यूअर्स, मेरे साथ नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, इनके साथ हमारे अपने आज़ाद कश्मीर के कुछ प्लेयर खेल रहे हैं कि ये फ्यूचर में कैसा होने लगा। और यहाँ पे अभी बहुत अच्छा है कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। इंटरनेशनल प्लेयर के साथ हमारे लोकल प्लेयर खेले हैं, उनका भी जो उन्हें पता चला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेटर कैसे खेलते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी है, लाहौर कलंदर का मैच हो रहा है और हम कोशिश करेंगे मुल्तान सुल्तान भी यहाँ पे आए, तो ये ज़बरदस्त तरीके से जो है ना सारी चीज़ें जो है ना मैनेज हो जाएँ। और मैं स्पेशली इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया इस मैच को ऑर्गेनाइज़ करने में। और स्पेशली इन प्लेयर्स का जो प्लेयर्स आए, जो हमारे इस मीरपुर की धरती को उन्होंने इज़्ज़त बख्शी और क्राउड भी बड़ा ज़बरदस्त आया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मैचेस होने चाहिए और ये हेल्दी एक्टिविटी होगी और नौजवान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें
और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना माहौल बना बिल्कुल। इन फ्यूचर आपको क्या लगता है यहाँ पे और मैचेस होंगे, इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे आएंगी, इस तरह कोई आसार हैं? देखें, अगर तो पाकिस्तान में जो है ना इंटरनेशनल टीमों का सर्वाइवल होता है कि वो आते हैं पाकिस्तान में जब चक्कर लगाते हैं, तो मैं डेफिनेटली जी पीसीबी का ये स्टेडियम है, पीसीबी ने हमसे वादा भी किया हुआ है कि हम लोग जो है ना ऑर्गेनाइज करेंगे ऐसा मैच जो जब भी पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल टीम आएगी मीरपुर का जरूर दौरा करेगी। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन सर कि पीएसएल में हमारे कोई आज़ाद कश्मीर के प्लेयर लिए जा रहे हैं? जी, पीएसएल में आज़ाद कश्मीर का एक प्लेयर जो है ना वो लाहौर कलंदर में सेलेक्ट हुआ है, सुलेमान इरशाद, और इंशाल्लाह वो आज़ाद कश्मीर की इज्जत बनेगा। एक बात और मैं आपसे टिकट के लिए आपको देते रहे और माइंड में आपकी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको किस बारे में ज़्यादा खतरा होता था कि मैं ये आया तो मेरी बैट नहीं, या आप उसके सामने चले गए तो उसने कभी जो रद्दार कोई नहीं छोड़ना सनी शदाब है सीधे तो ये है कि अपने आप कोई और ना होता तो आपकी सब चीज़ है, आपका और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है क्योंकि इस पर पाकिस्तानी टीम भी है वो न्यूजीलैंड के दौरे पे, तो आप सरफराज जो है पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं, आप सरफराज को कैसा कप्तान मानेंगे? एग्रेसिव कप्तान है, उनको याद रहना चाहिए कि वो टीम काम करें। बस ठीक हो गया भाई उस स्कोर खेल खेल में हम सारों के मेल मेल में यादें कई रह जाएंगी, कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे, फिर घर सारे चले जाएंगे, खुशियां कई मिल जाएंगी। एक दिन तू ना मिलेगा, तेरा नाम फिर भी रहेगा, खुद को खुद ही में मिला दे, फिर दिल से जा लगा दे। आपने मैच को देखा और मैच की सरगर्मी भी देखा, जैसे आपको बताता चलूँ कि यूनस 11 ने जो मैच है वो जीत लिया है। यूनस 11 ने पहले बैटिंग की थी और ये मैच जो है जीत लिया है। तो यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं करोड़ जितना भी था वो वापस घरों को जा रहा है, जो प्लेयर्स आए थे वो वापस घर जाएगा, लेकिन लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो इस बात की ज़मानत है कि यहाँ पर हमारे स्टेडियम में, अगर हमारे यहाँ पर ग्राउंड में अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे या पाकिस्तान के प्लेयर्स आएंगे, बाहर से प्लेयर्स खेलने आएंगे, तो हमारे लोग जो है वो दिल से उनकी कदर करेंगे। हमारे जो आज़ाद कश्मीर के प्लेयर्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिले। हमारे जो लोग हैं वो बहुत अमन पसंद हैं, वो इस तरह के गेम्स को चाहते हैं कि यहाँ पे बाहर से प्लेयर आए वो यहाँ पे आके खेलें। आपने क्राउड देखा, क्राउड देख के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे लोगों में कितने जज्बात हैं कि बाहर के प्लेयर यहाँ पे आके खेलें। हमारे जो ग्राउंड्स हैं ये आबाद हैं,
पीसीबी से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे जो ग्राउंड है इनको आबाद किया जाए, यहाँ पे प्लेयर्स को भेजा जाए, वो आके यहाँ पे खेलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहना चाहूँगा कि उम्मीद है हमारी कि आइंदा नेक्स्ट भी यहाँ पे हमारा जो मीरपुर का ग्राउंड है जो कायद आज़म स्टेडियम है ये इसी तरह भरा रहेगा, यहाँ पे इस तरह के प्लेयर आते रहेंगे, इस तरह के मैच होते रहेंगे। और हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक ख्वाहिश है, पूरी आज़ाद कश्मीर की एक ख्वाहिश है कि हमारे जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के प्लेयर हैं, जो हमारे आज़ाद कश्मीर के प्लेयर हैं, वो PSL में भी खेलें और PSL में खेल के आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन करें। इसी के साथ कैमरा मैन गुलाम रसूल के साथ ज़ैन मूसा को दीजिए खुदा हाफ़िज़।